एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब लोग नारायण नारायण का जाप करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी, ये सब आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए ऐसा करते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, अगर लोग तुम्हें पाने के लिए ऐसा करते तो वो नारायण नारायण की जगह लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप करते। देवी लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी ने कहा, अगर विश्वास ना हो तो क्यों ना हम लोगों की परीक्षा लेते हैं। फिर भगवान विष्णु एक गांव में एक ब्राह्मण का रूप लेकर गए और एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर से एक सेठ बाहर आया और बोला, भाई क्या काम है? तो भगवान बोले, तुम्हारे नगर में मैं भगवान की कथा कीर्तन करना चाहता हूँ। फिर सेठ बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे ही घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और सब तैयारी करने लगे। पहले दिन बहुत कम लोग आए, अब स्वयं भगवान ही कथा करने आए थे, तो दूसरे और तीसरे दिन लोगों की भीड़ हो गई। भगवान भी ये देखकर बहुत खुश हो गए कि लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। लक्ष्मी माता ने सोचा, क्यों ना चलकर मैं भी देखूं, आखिर क्या बात है। लक्ष्मी माता एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर उस नगर में पहुंची। वहां एक महिला अपने घर का ताला बंद कर रही थी। माता ने उससे कहा, बेटी, थोड़ा पानी पिला दे, मुझे बहुत प्यास लगी है। वह महिला बोली, माता, मुझे प्रवचन में जाना है। माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी, थोड़ा सा तो पानी मांगा है, थोड़ा सा पानी पिला दे बेटा, बहुत प्यास लगी है मुझे। वह महिला जाकर एक लोटा पानी ले आई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो वह सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई। उसने सोचा, स्टील का लोटा सोने का कैसे हो गया? ये तो चमत्कारी माता जी है। अब वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी, आपको तो भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। उसने सोचा, खाना खाएंगी तो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास सब सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन सुनने का समय हो रहा है। वो महिला फिर प्रवचन में गई, लेकिन वहां जाकर आसपास की सभी औरतों को उसने ये बात बता दी। अगले दिन से लोगों की संख्या कम हो गई। भगवान ने पूछा, लोगों की संख्या कम कैसे हो रही है? किसी ने कहा, एक चमत्कारी माता जी आई है, वो जिसके घर दूध पीती है, गिलास सोने का हो जाता है। थाली में रोटी सब्जी खाती है तो थाली सोने की हो जाती है, इसलिए लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। जिस सेठ ने ये आयोजन कराया था, उसे जब ये बात पता चली, वो वह से खिसक गया और चमत्कारी माता के पास गया। मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे ही घर को छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोले, तुम्हारे घर में तो सबसे पहले आने वाली थी बेटा, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथा कहने वाले को ठहराया है ना, तुम उसे यहाँ से जाने को कहोगे तभी मैं यहाँ आ सकती हूँ। उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात, अभी मैं उनकी व्यवस्था धर्मशाला के कमरे में करवा देता हूँ। जैसे ही भगवान कथा कह के सेठ जी के घर आए तो सेठ जी बोले, अपना बिस्तर बांधो, मैंने आपकी सारी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है। तो वो महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यही रहने दो मुझे। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, आप यहाँ से जल्दी जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे यहाँ अपने किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और सेठ जी से बोला, आप थोड़ा बाहर जाए, इनसे तो मैं ही बात कर लेती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु, अब तो आप मान गए ना? हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुम्हें मेरी भी माननी पड़ेगी। तुम यहाँ तभी आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। नारायण के बिना लक्ष्मी नहीं और लक्ष्मी के बिना नारायण नहीं। अब मैं चला अपने लोक। अब प्रभु के जाने के बाद सेठ जी के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि वो माता जी सबके घर बारी बारी से आए। लक्ष्मी जी ने सेठ और बाकी गांव वालों को कहा, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं वहीं रहती हूँ जहाँ भगवान नारायण का वास होता है। आपने तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। माता ने कहा। यह कहकर वह भी वहां से चली गई। जहाँ परमात्मा का वास है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। केवल माता लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को कभी माया नहीं मिलती।
नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ने अपने घर के मंदिर में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां स्थापित कर रखी थीं। ब्राह्मण प्रतिदिन उनकी पूजा करता था, जबकि ब्राह्मणी भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाती थी। हालांकि उनके बीच अक्सर छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता था। जब ब्राह्मणी कहती, भोग लगा दो, तो ब्राह्मण कहता, तू ही लगा दे, मैंने पूजा कर दी है। इसी तरह जब आरती का समय होता तो भी दोनों में यही तकरार चलती। फिर भी दोनों का जीवन हंसी खुशी चल रहा था। कार्तिक मास की दीपावली आई। ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण से कहा, भोग लगा दो। इस बात पर दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया। यह देख गणेश जी और लक्ष्मी जी आपस में कहने लगे, ये दोनों तो हमेशा लड़ते रहते हैं। चलो हम किसी और के घर जाकर अपना आसन ग्रहण करते हैं। फिर दोनों वहां से निकल पड़े। थोड़ी ही दूरी पर वे एक घर पहुंचे, जहां देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही थीं। घर का आंगन गंदा था, जूते बर्तन बिखरे पड़े थे और भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। लक्ष्मी जी ने कहा, यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। फिर वे दूसरे घर गए, जहां बहू अपनी सास से झगड़ रही थी। वहां भी भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तीसरे घर में ननद भाभी लड़ रही थीं और चौथे घर में भाई भाई। हर घर में कुछ न कुछ बुरा हो रहा था। काफी समय घूमने के बाद लक्ष्मी जी ने कहा, गणेश जी, चलो वापस ब्राह्मणी के घर चलते हैं। कहीं भी भोजन पानी नहीं मिला। वे वापस चल पड़े और जब ब्राह्मण के घर पहुंचे तो वहां से पकवानों की खुशबू आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन ब्राह्मणी होशियार थी। उसने अंदर से कहा, मैं तभी दरवाजा खोलूंगी जब आप मुझे वचन देंगे कि दोबारा नहीं जाओगे। लक्ष्मी जी ने पूछा, क्या चाहती हो? ब्राह्मणी ने मांगा, अन्न, धन लक्ष्मी, दूध, सोने का आभूषण, अच्छी आय, संतान सुख और 12 साल की युवा काया। लक्ष्मी जी ने कहा, जा, तुझे ये सब प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला और गणेश जी और लक्ष्मी जी ने अंदर प्रवेश किया। लक्ष्मी जी ने कहा, तूने हमें ठग लिया, लेकिन आज दीपावली की रात को अपने आंगन में चौमुखी दिया जलाना। मैं तेरी 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। इस प्रकार गणेश जी और लक्ष्मी जी ब्राह्मण के घर में विराजमान हो गए और उनकी कृपा से ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। जय श्री गणेश, जय लक्ष्मी माता। दीपावली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की उपासना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे, जिसकी खुशी में सभी नगरवासियों ने दीपक जलाए थे। दीपावली के दिन लोग अपने घरों को दिए, रंगोली आदि चीज़ों से सजाते हैं और बच्चे पटाखे फोड़ते हैं। अंधेरे को दूर कर रोशनी का दीपक जलाएं। हैप्पी दीपावली।